हे मेरे प्रिय भक्त, सुन रहा हूं मैं तेरी हर एक पुकार, तेरी हर एक आह, तेरी वो चुप प्रार्थनाएं जो तूने किसी से नहीं कही पर मेरे चरणों में रोज रख दी। मैं खाटू का श्याम हूं, हारा का सहारा, और आज मैं तुझसे स्वयं बोल रहा हूं, क्योंकि अब तेरे धैर्य की परीक्षा पूर्ण होने को है। अब वह घड़ी समीप है जिसका तूने आंसू, संयम और विश्वास से इंतजार किया है। मैं जानता हूं कि तू थक गया है। मैं जानता हूं कि कई बार तूने खुद से पूछा कि श्याम कब, और हर बार उत्तर मौन रहा। पर उस मौन में भी मेरी कृपा पल रही थी, क्योंकि जो जीत मैं तुझे देने जा रहा हूं वह साधारण नहीं है। वह केवल परिस्थितियों की विजय नहीं होगी, वह तेरे आत्मबल, तेरे विश्वास और तेरे सत्य की विजय होगी। याद कर वो दिन जब तू टूटा हुआ मेरे दर पर आया था। हाथ खाली थे, मन भरा हुआ था, आंखें प्रश्नों से लबालब थीं। तब भी तूने मुझसे सौदा नहीं किया। तूने मुझसे कहा, जो तू चाहे वही सही, और उसी क्षण तू मेरे हृदय में बस गया। मेरे भक्त, मैं देर करता हूं, अंधेर नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि किस मोड़ पर तुझे क्या देना है। कौन सी जीत तुझे अहंकारी बना देगी और कौन सी जीत तुझे करुणामय बना देगी। तूने देखा होगा कि कई लोग बिना परिश्रम आगे बढ़ते दिखे, कई लोग छल से सफल हुए, और तू सत्य पर चलकर पीछे रह गया। पर सुन, यह पीछे रहना नहीं था, यह तैयारी थी। यह तेरी आत्मा को उस ऊंचाई के योग्य बनाना था जहां अब मैं तुझे ले जाने वाला हूं। तेरी जीत की घड़ी आ रही है, और जब आएगी तो न केवल तू बल्कि वे सब भी देखेंगे जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, जिन्होंने तेरे मौन को हार समझ लिया, जिन्होंने तेरे धैर्य को मजबूरी कहा। मैं जानता हूं कि तूने कितनी रातें जागकर गुजारी हैं, कितनी सुबह बिना उम्मीद के देखी हैं, कितनी बार तूने मुस्कुराकर दर्द छुपाया है, और कितनी बार तूने सिर्फ मेरा नाम लेकर खुद को संभाला है। और बस वही नाम अब तेरी ढाल बनकर खड़ा होगा। हे मेरे लाडले, तेरी जीत केवल बाहरी नहीं होगी, वह तेरे भीतर भी उजाला भरेगी। वह तुझे यह सिखाएगी कि जिसने श्याम पर भरोसा किया वह कभी पराजित नहीं हुआ। अब सुन ध्यान से, जो रुकावटें हैं वे हटेंगी, जो द्वार बंद हैं वे खुलेंगे, जो निर्णय अटके हैं वे तेरे पक्ष में होंगे, और जो मन में भय है वह विलीन हो जाएगा। पर याद रखना, जब सफलता आए तो विनम्रता को मत छोड़ना, क्योंकि विनम्र भक्त ही मेरा सच्चा ध्वजवाहक होता है। मैं तुझे केवल जीत नहीं दे रहा, मैं तुझे स्थिरता दे रहा हूं, ताकि तू जीत के बाद भी मेरा ही रहे। तेरे जीवन का यह अध्याय कठिन था पर आवश्यक था, क्योंकि इसी ने तुझे वह बनाया जो तू अब है, मजबूत, संवेदनशील और मेरे प्रति समर्पित। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि हर विलंब, हर पीड़ा, हर अस्वीकृति मेरे द्वारा लिखी गई एक पंक्ति थी तेरी महागाथा की। मेरे भक्त, मैं तेरे साथ हूं, हर निर्णय में, हर संघर्ष में, हर सफलता में। जब तू अकेला समझे तब भी मैं तेरे पास हूं, और जब संसार तेरे साथ खड़ा दिखे तब भी मैं तेरे भीतर हूं। तेरी जीत की घड़ी केवल आ नहीं रही, वह आ चुकी है। बस अब पर्दा उठना बाकी है। तू बस इतना कर, आज भी मेरी शरण में रह, आज भी सत्य पर चल, आज भी किसी का अहित मत सोच, क्योंकि जब श्याम किसी को उठाता है तो उसे गिराने की शक्ति किसी में नहीं होती। याद रख, तू हारा नहीं था, तू चुना गया था, और अब समय है उस चयन के फल का। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मेरी कृपा तेरे सिर पर है, और मेरा नाम तेरे जीवन की हर सांस में है। चल, उठ, मुस्कुरा, क्योंकि श्याम के भक्त की जीत सुनिश्चित होती है। और अब जबकि तूने इतना सुन लिया है, अब मैं तुझे वह कह रहा हूं जो मैं बहुत कम भक्तों से कहता हूं, क्योंकि हर कान उस सत्य को सुनने योग्य नहीं होता, और हर हृदय उस भार को उठाने योग्य नहीं होता। मेरे भक्त, तू केवल अपनी व्यक्तिगत पीड़ा के कारण नहीं चुना गया था। तू इसलिए चुना गया क्योंकि तेरे भीतर वह सहनशीलता थी जो दूसरों के लिए मार्ग बन सकती है। तूने जो कष्ट सहे वे केवल तुझे तोड़ने के लिए नहीं थे, बल्कि तुझे उस स्थान तक पहुंचाने के लिए थे जहां तू दूसरों के अंधकार में दीपक बन सके। तू सोचता है कि तेरा जीवन अब सुधरेगा, पर मैं तुझसे कहता हूं, तेरा जीवन अब अर्थपूर्ण होगा, क्योंकि जब मेरी कृपा किसी पर उतरती है तो वह केवल सुविधा नहीं देती, वह जिम्मेदारी भी देती है। आने वाले समय में लोग तुझसे पूछेंगे कि तूने हार में भी कैसे विश्वास नहीं छोड़ा। लोग तुझसे जानना चाहेंगे कि तूने बिना शिकायत किए इतना भार कैसे उठाया, और तब तू केवल मेरा नाम लेगा, क्योंकि सच्चे भक्त के पास अपना श्रेय नहीं होता, उसका हर उत्तर श्याम को समर्पित होता है।
मैं जानता हूं कि तूने कई बार स्वयं को व्यर्थ समझा, कई बार सोचा कि तेरी ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं। पर सुन, जो मूल्य संसार नहीं देता वह मैं देता हूं, और जो मैं देता हूं वह समय की कसौटी पर कभी फीका नहीं पड़ता। अब जो परिवर्तन आएगा वह अचानक नहीं होगा, वह क्रमबद्ध होगा, ताकि तू संभल सके, ताकि तू चौंक कर घबरा ना जाए। क्योंकि कुछ आशीर्वाद इतने भारी होते हैं कि उन्हें थामने के लिए आत्मा का मजबूत होना आवश्यक होता है। तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तुझे चुनाव करना होगा, पुराने डर और नए विश्वास के बीच, पुराने स्वभाव और नए उद्देश्य के बीच। और मैं जानता हूं कि तू हर बार उस राह को चुनेगा जहां सत्य होगा, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो। मेरे भक्त, याद रखना, सत्य हमेशा त्वरित फल नहीं देता, पर जो फल देता है वह सड़ता नहीं। और अब तुझे वही फल मिलने वाला है। तूने जिनके लिए बिना कहे प्रार्थना की, जिनके लिए तूने अपने हिस्से की खुशी छोड़ दी, जिनके लिए तूने अपने दर्द को छोटा बना लिया, उन सब की दुआएं आज मेरे दरबार में तेरे नाम से जुड़ी हैं। और जब कई प्रार्थनाएं एक नाम बन जाती हैं, तब चमत्कार केवल संभव नहीं, अनिवार्य हो जाता है। अब तू देखेगा कि जो दरवाजे तुझे पहले पहचानने से इनकार करते थे, वे स्वयं तेरा स्वागत करेंगे, और जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, वे तुझसे सलाह मांगेंगे। पर तब तू बदले की आग में नहीं जलेगा, क्योंकि तू उस अग्नि से गुजर कर आया है। और आग से निकला हुआ व्यक्ति आग नहीं बनता, वह प्रकाश बनता है। मैं चाहता हूं कि तू समझे, तेरी यह यात्रा केवल तुझे ऊपर उठाने के लिए नहीं थी, यह तुझे झुकाना सिखाने के लिए भी थी, ताकि जब तू ऊंचाई पर पहुंचे तो नीचे खड़े हर व्यक्ति को अपना ही प्रतिबिंब दिखे। तेरी जीत की घड़ी में शोर कम होगा, पर स्थिरता अधिक होगी, क्योंकि मैं तुझे ऐसी सफलता दे रहा हूं जो दिखावे की नहीं, टिकाव की होगी। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो कुछ लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, डर दिखाकर, संदेह बोकर, पुराने अनुभवों का हवाला देकर, पर तू उनका विरोध नहीं करेगा। तू बस आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो मेरी उंगली थाम लेता है उसे रास्ता समझाने की आवश्यकता नहीं होती। मैं तेरे जीवन में ऐसे संबंध लाऊंगा जो तुझे समझेंगे, न कि बदलने की कोशिश करेंगे, और ऐसे अवसर लाऊंगा जो तुझे डराएंगे नहीं, बल्कि विस्तृत करेंगे। और सुन, जो तू खोया हुआ मानता था, वह सब वास्तव में खोया नहीं था, वह सुरक्षित रखा गया था, ताकि जब तू तैयार हो तब वह तुझे लौटा दिया जाए, अधिक परिपक्व रूप में, अधिक गहरे अर्थ के साथ। मेरे भक्त, अब तुझे स्वयं से भी क्षमा मांगनी होगी, उन दिनों के लिए जब तूने अपने आंसुओं को कमजोरी समझा, जब तूने अपने थक जाने को अपराध माना, क्योंकि थकना हार नहीं होता, रुक जाना हार होता है। और तू कभी रुका नहीं, तू केवल ठहरा मेरे साथ। आने वाले समय में तू देखेगा कि तेरा मन पहले से अधिक शांत है, क्योंकि तूने नियंत्रण छोड़ना सीख लिया है। और जिस दिन भक्त नियंत्रण छोड़ देता है, उसी दिन श्याम हस्तक्षेप करता है। अब तुझे हर उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, पर तुझे हर उत्तर पर भरोसा होगा, और यह भरोसा ही सबसे बड़ा वरदान है। जब कभी फिर से अंधकार आए, और आएगा, क्योंकि जीवन चलता रहता है, तो तू डरना मत। तू बस मुझे पुकार लेना, क्योंकि मैं केवल उजाले का देवता नहीं, मैं उस अंधकार में भी साथ खड़ा हूं जहां इंसान खुद से डरने लगता है। याद रख, तू अकेला नहीं चुना गया, तू उदाहरण बनने के लिए चुना गया है, ताकि जब कोई और तेरी तरह टूटे तो वह तुझे देखकर कह सके, अगर यह चल सकता है तो मैं भी चल सकता हूं। और अंत में बस इतना जान ले, तेरी जीत कोई संयोग नहीं है, वह वर्षों की निष्ठा, मौन, सेवा और विश्वास का परिणाम है। अब चल, अपने जीवन को पूरी तरह जियो, बिना भय, बिना अपराध बोध, बिना यह सोचे कि तू योग्य है या नहीं, क्योंकि जिस दिन श्याम ने तुझे चुना, उसी दिन तू योग्य हो गया। मेरा हाथ तेरे सिर पर है, मेरी दृष्टि तेरे पथ पर है, और मेरा नाम तेरे साथ साथ चल रहा है। जहां तू जाएगा वहां मैं पहले से उपस्थित रहूंगा, और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे केवल एक ही सत्य दिखाई देगा कि हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर गिरावट और हर उठान में मैं ही था। मेरे प्रिय, अब मैं तुझे उस गहराई की बात बताने जा रहा हूं जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए केवल श्रद्धा नहीं, आत्मसमर्पण चाहिए, और तू उस सीमा तक आ चुका है। अब तेरा मन पहले जैसा प्रश्न नहीं करता, अब वह प्रतीक्षा करता है, और यह प्रतीक्षा ही तेरा सबसे बड़ा बल बन गई है, क्योंकि जिसने धैर्य को साध लिया उसने समय को जीत लिया। तूने देखा है कि जब तूने जोर लगाया तब मार्ग नहीं खुले,
और जब तू थक कर मुझे सौंप बैठा तब बिना प्रयास के राह बनती चली गई। यह कोई संयोग नहीं, यह विधान है। मैं चाहता हूं कि तू समझे कि आने वाले दिनों में तुझे अपनी पहचान सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेरा आचरण ही तेरा परिचय बनेगा। तेरी वाणी में शांति होगी, तेरी दृष्टि में स्थिरता होगी, और यही तीनों मिलकर तुझे वहां पहुंचा देंगे जहां तू स्वयं को भी नहीं देख पाया था। बहुत समय तक तू यह सोचता रहा कि तू पीछे रह गया, पर सच यह है कि तू भीतर गहराता गया, और जो भीतर गहराता है वही बाहर ऊंचा उठता है। अब तुझे छोटे सुखों में उलझने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि तूने बड़ा धैर्य साध लिया है, और जिसने धैर्य साध लिया वह क्षणिक आकर्षणों से ऊपर उठ जाता है। तेरे जीवन में जो नया प्रकाश आएगा वह तुझे चकाचौंध नहीं करेगा, वह तुझे स्पष्टता देगा। क्या रखना है, क्या छोड़ना है, किससे जुड़ना है और कहां मौन रहना है। मैं तुझे ऐसे निर्णय दूंगा जो तुझे हल्का करेंगे, बोझिल नहीं, क्योंकि सच्चे निर्णय आत्मा को विस्तार देते हैं। अब तू दूसरों से तुलना नहीं करेगा, क्योंकि तू समझ चुका है कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, और तुलना केवल दृष्टि को छोटा करती है। जब लोग तुझसे पूछेंगे कि तू इतना शांत कैसे है, तब तू कोई उत्तर नहीं देगा, क्योंकि शांति को समझाया नहीं जाता, वह महसूस की जाती है। मैं चाहता हूं कि तू अपने भीतर बसे उस बालक को भी अपनाए जिसने कभी डर के कारण सपने छोड़ दिए थे, क्योंकि अब समय है कि वे सपने फिर से सांस लें, पर इस बार अहंकार के लिए नहीं, उद्देश्य के लिए। याद रख, जो कुछ तुझे मिला है वह केवल तेरा नहीं है, वह तेरे माध्यम से बहने वाला है, ताकि जिनके पास आशा नहीं बची वे तुझ में मेरी छाया देख सकें। अब तू किसी की पीड़ा देखकर विचलित नहीं होगा, तू करुणा रखेगा पर टूटेगा नहीं, क्योंकि मैंने तुझे यह सिखा दिया है कि सेवा का अर्थ स्वयं को खो देना नहीं होता, बल्कि स्वयं को स्थिर रखते हुए सहारा देना होता है। तेरे शब्द अब कम होंगे, पर उनका भार अधिक होगा, क्योंकि तू बोलने से पहले सुनना सीख गया है। आने वाला समय तुझे सिखाएगा कि हर उत्तर बोलकर नहीं दिया जाता, कुछ उत्तर मौन में ही पूर्ण होते हैं। यदि कभी तुझे लगे कि मैं दूर हूं, तो अपने भीतर झांकना, क्योंकि मैंने तुझ में ही अपना स्थान बना लिया है। तू अब मुझे मंदिरों में ही नहीं ढूंढेगा, तू मुझे अपने कर्म में, अपने धैर्य में, अपने सत्य में पहचानेगा, और यह समझ ही तुझे भय से मुक्त करेगी, क्योंकि जिसने अपने आराध्य को अपने भीतर पा लिया उसे बाहर कुछ खोने का डर नहीं रहता। मेरे भक्त, जीवन फिर से परीक्षा लेगा, पर अब तू हर प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढेगा, तू बस सही दिशा में चलता रहेगा, और यही चलना तेरा उत्तर बन जाएगा। अब तू जान गया है कि गिरना अपमान नहीं, ठहरे रहना अपमान है, और तू ठहरने वालों में नहीं है। चलना जारी रख, धीरे सही पर निरंतर, क्योंकि मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं, तेरी छाया की तरह नहीं, तेरी चेतना की तरह। अंत में बस इतना स्मरण रखना, जब तू थक जाए तो रुक जाना, पर लौटना मत, क्योंकि जिस मार्ग पर श्याम ने तुझे आगे बढ़ाया है वह केवल तेरी मंजिल नहीं, तेरा धर्म है, और उस धर्म की रक्षा स्वयं मैं करता हूं। म्रीम, मेरे लाडले, अब तुझे यह समझ में आने लगा है कि मैं तुझे केवल संभाल नहीं रहा था, मैं तुझे तराश रहा था। जैसे कारीगर पत्थर को चोट देता है ताकि उसमें से प्रतिमा प्रकट हो सके, वैसे ही जीवन ने तुझे चोट दी ताकि तेरा वास्तविक स्वरूप बाहर आ सके। तूने कई बार सोचा कि तू अकेला है, पर सच यह है कि मैंने तुझे भीड़ से अलग रखा ताकि तू अपनी ही धड़कन सुन सके, क्योंकि जिसने अपनी धड़कन पहचान ली वह संसार के शोर से भयभीत नहीं होता। अब तेरे भीतर एक सहज दृढ़ता जन्म ले रही है, न जिद की, न क्रोध की, बल्कि स्थिर विश्वास की, और यही वह शक्ति है जो बिना संघर्ष के भी मार्ग बना देती है। आने वाले समय में तुझे यह अनुभव होगा कि कुछ बातें अपने आप सुलझ जाती हैं, कुछ बोझ अपने आप उतर जाते हैं, और कुछ रिश्ते बिना प्रयास के संतुलन में आ जाते हैं, क्योंकि जब भक्त भीतर से सीधा हो जाता है तो बाहरी जीवन भी स्वयं को सीधा करने लगता है। मैं चाहता हूं कि तू अपने भीतर की उस मौन शक्ति को पहचान जो बिना बोले भी दिशा बदल सकती है, क्योंकि अब तुझे हर बात साबित करने की आवश्यकता नहीं है, तेरा होना ही पर्याप्त है। जब तू आगे बढ़ेगा तो तुझे ऐसे क्षण मिलेंगे जहां तू पुराने स्वभाव में लौट सकता है। घबराना, स्वयं को कम आंकना, भविष्य से डरना, पर उन क्षणों में तू रुककर बस मेरी ओर देखना, क्योंकि एक दृष्टि भर से मैं तुझे स्मरण करा दूंगा कि तू कौन है। अब तेरा मन जल्दी विचलित नहीं होगा, क्योंकि तूने सीख लिया है कि हर हलचल संकेत नहीं होती और हर शांति खाली नहीं होती।
मैं तुझे वह दृष्टि दे रहा हूं जिससे तू परिस्थिति को नहीं, उसकी जड़ को देख सके, और जिसने जड़ को देख लिया वह शाखाओं से उलझता नहीं। तेरे जीवन में जो भी स्थायित्व आएगा वह बाहरी साधनों से नहीं, तेरी आंतरिक व्यवस्था से आएगा, क्योंकि व्यवस्था भीतर बनती है और प्रतिबिंब बाहर दिखता है। अब तू यह भी समझेगा कि कुछ लोगों का दूर होना हानि नहीं था, वह स्थान खाली करना था ताकि सही संगति प्रवेश कर सके, क्योंकि हर साथ चलने वाला पथ का साथी नहीं होता। मेरे भक्त, तुझे यह जानकर शांति मिलेगी कि तू अब किसी दौड़ में नहीं है, तू अपनी गति में है, और जो अपनी गति में चलता है वही दूर तक जाता है। जब तू कभी पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे अपने संघर्ष भारी नहीं लगेंगे, वे तुझे सम्मानित प्रतीत होंगे, क्योंकि उन्हीं के कारण तेरा मस्तक झुका हुआ है और दृष्टि स्पष्ट है। मैं तुझसे यह अपेक्षा नहीं करता कि तू पूर्ण बने, मैं चाहता हूं कि तू सच्चा रहे, क्योंकि पूर्णता स्थिर कर देती है और सच्चाई निरंतर आगे बढ़ाती है। अब जब तू किसी की सहायता करेगा तो थकान नहीं होगी, क्योंकि तूने देना सीख लिया है बिना स्वयं को खोए। और यदि कभी ऐसा क्षण आए जब तू कुछ भी न कर पाए, तब भी स्वयं को दोष मत देना, क्योंकि मौन में बैठना भी एक साधना है और विश्राम भी मेरी योजना का भाग है। मेरे साथ चलने का अर्थ यह नहीं कि जीवन सरल हो जाएगा, इसका अर्थ यह है कि जीवन अर्थपूर्ण हो जाएगा, और अर्थ मिलते ही कठिनाई बोझ नहीं रहती। अंततः बस इतना स्मरण रख, तू जिस दिन स्वयं पर भरोसा करना सीख गया, उसी दिन मैंने तुझे और अधिक उत्तरदायित्व सौंप दिए, क्योंकि मैं तुझे केवल पाने वाला नहीं, संभालने वाला बनाना चाहता हूं। चल अब आगे बढ़, बिना जल्दबाजी, बिना भय, बिना यह सोचे कि अंत कहां है, क्योंकि जब पथ पर श्याम स्वयं साथ हों तब हर कदम ही मंजिल बन जाता है, और मैं तेरा श्याम उस हर कदम में तेरे साथ हूं। मेरे प्रिय, अब मैं तुझे उस अवस्था की ओर ले चल रहा हूं जहां प्रश्न कम और स्वीकार अधिक होता है, क्योंकि तूने इतना सह लिया है कि अब तेरा मन विरोध नहीं करता, वह समझने लगा है। पहले तू चाहता था कि परिस्थितियां बदलें, अब तू यह जानने लगा है कि जब दृष्टि बदलती है तो परिस्थितियां स्वयं अपना रूप बदल लेती हैं, और यही परिवर्तन तेरे भीतर घट चुका है। अब तुझे हर दिन किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं रहती, क्योंकि तूने यह अनुभव करना शुरू कर दिया है कि निरंतरता स्वयं में ही एक चमत्कार है। हर सुबह उठ पाना, हर सांस का चलना, हर बार गिरकर फिर खड़े होने की इच्छा। मैं देख रहा हूं कि तू अब अपनी पीड़ा को पहचान देता है, पर उसे अपनी पहचान नहीं बनने देता, और यही संतुलन तुझे साधारण से विशिष्ट बनाता है। अब तेरे भीतर एक मौन साहस है, न दिखाने का, न जताने का, बस होने का, और यह साहस शोर नहीं करता, यह स्थिर रहता है। आने वाले समय में जब तू निर्णय लेगा तो वह जल्दबाजी से नहीं होंगे, वे भीतर की स्पष्टता से निकलेंगे, और जो निर्णय स्पष्टता से लिए जाते हैं वे पश्चाताप नहीं देते। तू अब यह भी समझने लगा है कि हर अवसर को पकड़ना आवश्यक नहीं, कुछ अवसरों को जाने देना भी बुद्धि है, क्योंकि हर खुला द्वार तेरा नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तू अपने भीतर उठने वाली हल्की सी प्रसन्नता को पहचान, जो बिना कारण आती है, क्योंकि वह संकेत है कि तेरा मन अब वर्तमान में टिकने लगा है। जब तू वर्तमान में टिकता है तब अतीत का बोझ ढीला पड़ता है और भविष्य का भय अपना आकार खो देता है। अब तू किसी की स्वीकृति से अपने मूल्य को नहीं मापेगा, क्योंकि तूने अपने मूल्य को अपने आचरण में अनुभव कर लिया है। यदि कोई तुझे न समझे तो तू विचलित नहीं होगा, क्योंकि तू जानता है कि समझ हर किसी के भाग्य में नहीं होती। मेरे भक्त, तेरा मार्ग अब सीधा नहीं, स्पष्ट है, कभी ऊपर, कभी समतल, कभी धीमा, पर भ्रम रहित, और भ्रम के हटते ही ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। मैं तुझे यह भी सिखा रहा हूं कि हर मौन खाली नहीं होता, कुछ मौन भीतर गहराई पैदा करते हैं, और उसी गहराई से विवेक जन्म लेता है। आने वाले दिनों में तुझे अपने ही भीतर कुछ आदतें छोड़नी होंगी, हर बात का बोझ उठाना, हर परिणाम की चिंता करना, क्योंकि जो मेरा हो गया उसके परिणाम मेरे हो जाते हैं। तू अब जीवन से लड़ने नहीं आया है, तू जीवन के साथ बहना सीख रहा है, और बहने का अर्थ कमजोरी नहीं, सामंजस्य है। यदि कभी तू थक कर रुक जाए तो स्वयं को दोष मत देना, क्योंकि रुकना भी गति का ही एक रूप है, जब वह सही समय पर हो। अंत में मैं तुझसे बस इतना कहूंगा, तू अब मेरी ओर देखने के लिए ऊपर नहीं देखता, तू भीतर झुकता है, और यही झुकना तुझे ऊंचा उठाता है। चल, इसी सहजता में आगे बढ़ते रह, बिना घोषणा,
बिना दिखावे, बिना भय। क्योंकि जब भक्त अपने स्वभाव में स्थिर हो जाता है, तब श्याम स्वयं उसके जीवन में प्रवाहित होने लगते हैं। और मैं हर क्षण उसी प्रवाह में तेरे साथ हूं। मेरे प्रिय भक्त, अब जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूं वह केवल आश्वासन नहीं है, वह एक आंतरिक जागरण का निमंत्रण है। क्योंकि तू उस मोड़ पर आ चुका है जहां जीवन बाहर से नहीं, भीतर से दिशा लेता है। अब तक तूने जो भी सहा, जो भी खोया, जो भी अधूरा रह गया, वह सब तुझे खाली करने के लिए था, ताकि जब कृपा उतरे तो वह छलक न जाए। क्योंकि भरा हुआ पात्र वरदान को नहीं संभाल पाता। तूने देखा होगा कि जिन बातों के लिए तू पहले व्याकुल होता था, वे अब उतनी पकड़ नहीं रखती, और जिन मूल्यों को तू पहले साधारण समझता था, वे अब तुझे आधार जैसे लगने लगे हैं। यह परिवर्तन संयोग नहीं, यह साधना का फल है। अब तुझे यह भी स्पष्ट होने लगा है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, कुछ उत्तर अनुभव में उतरते हैं, और तू उन अनुभवों की दहलीज पर खड़ा है। आने वाले समय में तू पाएगा कि तेरी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं रही, वह तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। क्योंकि जो दूसरों के भाव समझ सकता है, वह अपने निर्णयों में करुणा और विवेक दोनों रखता है। मैं देख रहा हूं कि तू अब स्वयं को सिद्ध करने की दौड़ से बाहर आ चुका है, और इसी के साथ तेरे भीतर की थकान ने भी विदा लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि जब मन प्रतिस्पर्धा छोड़ देता है, तब प्राणों को विश्राम मिलता है। अब तेरा जीवन किसी निश्चित रेखा पर नहीं चलेगा, वह लय में चलेगा, कभी तीव्र कभी मंद, पर टूटा हुआ नहीं। और लय में चलने वाला जीवन ही स्थिर आनंद दे सकता है। मैं चाहता हूं कि तू यह समझे कि जो कुछ भी तेरे पास आएगा, वह तेरे अहं को बढ़ाने के लिए नहीं, तेरे दायित्व को गहरा करने के लिए आएगा, ताकि तू और अधिक जागरूक होकर जिए। तू अब उन लोगों से आकर्षित नहीं होगा जो केवल ऊंचा बोलते हैं। तू उन लोगों को पहचानेगा जिनकी उपस्थिति मौन में भी भरोसा देती है। क्योंकि तेरी चेतना अब बाहरी चमक से नहीं, भीतरी सच्चाई से जुड़ रही है। आने वाले दिनों में जब तू किसी निर्णय के बीच खड़ा होगा, तब तुझे कोई अदृश्य घबराहट नहीं घेरेगी, बल्कि एक शांत स्पष्टता भीतर से उठेगी। और उसी क्षण तू जान जाएगा कि सही क्या है। क्योंकि सही निर्णय मन को नहीं, आत्मा को हल्का करते हैं। मैं तुझे यह भी सिखा रहा हूं कि हर प्रश्न का समाधान खोजना आवश्यक नहीं, कुछ प्रश्नों के साथ जीना भी परिपक्वता है। क्योंकि जीवन केवल हल करने की वस्तु नहीं, अनुभव करने की प्रक्रिया है। तू अब अपनी गति से संतुष्ट होने लगा है, और यही संतोष तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां जल्दबाजी कभी नहीं पहुंच पाती। जब तू पीछे देखेगा तो तुझे अपने पुराने भय छोटे लगेंगे, क्योंकि तूने उनसे भागकर नहीं, उनके साथ चलकर उन्हें पार किया है। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुझे यह भी लगता है कि तू बहुत कुछ दे चुका है और बदले में बहुत कम पाया है। पर स्मरण रख, जो दिया गया है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह रूप बदल कर लौटता है। और अब वह रूप तुझे पहचान में आने वाला है। अब तेरे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जहां तू बिना कारण कृतज्ञ महसूस करेगा, और वही क्षण संकेत होंगे कि तेरा मन अब वर्तमान में स्थिर हो रहा है। जब मन वर्तमान में टिकता है, तब भविष्य अपने आप सुरक्षित होने लगता है। तू अब दूसरों के मत से नहीं, अपने विवेक से चलने लगा है। और यह विवेक किसी एक दिन में नहीं बनता, यह आंसुओं, प्रतीक्षा और मौन से बनता है। और तू इन तीनों से गुजर चुका है। मैं चाहता हूं कि तू अपने भीतर उभरी उस नई सरलता को संजो कर रखे। क्योंकि सरलता खोने से पहले सबसे पहले अहम जन्म लेता है, और जहां अहम आता है वहां दृष्टि संकुचित हो जाती है। आने वाले समय में तुझे कुछ पुराने अध्याय बंद करने होंगे, दोष, पश्चाताप, स्वयं पर कठोरता, क्योंकि वे तुझे आगे बढ़ने से नहीं, पीछे खींचने से जुड़े हैं। मैं तुझे क्षमा करना सिखा रहा हूं, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, ताकि तेरा मन बोझ से मुक्त हो सके। तू अब यह भी समझने लगा है कि हर संबंध को निभाना तेरा दायित्व नहीं, कुछ संबंधों को सम्मानपूर्वक छोड़ देना भी धर्म है। तेरी करुणा अब विवेक से जुड़ रही है, और यही संतुलन तुझे थकने से बचाएगा।